एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभिषेक कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में। ठीक, तो आज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के उससे आगे के बारे में। ठीक, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो जो टर्म्स है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको कहते हैं, उसके बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में जाने थे हम लोग कि कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं उसमें। आज उससे कुछ आगे की बातें करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। देखिए, कल जो बताया था, हम पिछले वीडियो में हम लोग जो बताए थे उसमें नोट में एक पॉइंट था जिसमें है कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आइदर वन और बोथ आयंस शुड बी कॉम्प्लेक्स। मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है हमारा, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या तो एक या फिर दोनों आयंस क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक आयंस या फिर दोनों आयंस क्या होंगे, शुड बी कॉम्प्लेक्स। मतलब दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या फिर एक कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एग्जांपल के थ्रू समझा जाए जैसे कि अगर ले लिया जाए AgNH3 होल ट्वाइस और Cl। ठीक, अब यहाँ पे गौर करिएगा, क्या बोला है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें एक आयंस या फिर दोनों आयंस क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर ये जो दिख रहा है यही तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहाँ पर एक ही चीज है कि नहीं, यहाँ पर एक ही कंपाउंड, एक ही आयंस क्या है, कॉम्प्लेक्स है। सिल्वर कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, सिर्फ इसमें यही ना कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर एक आयंस क्या है, कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। उसी तरह अगर दूसरा देखा जाए PtCl2, ठीक, PtNH3 होल ट्वाइस, PtNH3 होल ट्वाइस CuCl4। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहाँ पर दो आयंस प्रेजेंट है, दो आयंस प्रेजेंट है तो ये दोनों आयंस क्या है, कॉम्प्लेक्स है ना। वही चीज कहा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या तो एक या फिर दोनों आयंस क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर एक भी दिख रहा है आप लोग को कि एक आयंस भी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर दोनों आयंस कॉम्प्लेक्स है। ये हमारा दोनों एक ही कंपाउंड है, पिछले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे। तो ये था हमारा कंपोनेंट्स के बारे में। अब आगे आते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ठीक, मतलब डिफिनेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब उसके अंदर कुछ कुछ बातें हैं जिसको हम लोग को जानना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक, आइए, पहला पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्स आयन। क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। अब देखिए, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन किसको कहते हैं। क्लियर। देखिए, द आयन इन विच सेंट्रल मेटल एटम या आयन विच इज सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ आयन, जो कि हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है आयन्स, या फिर मॉलिक्यूल्स, इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या है हमारा, वैसा आयन जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम, इसके बारे में भी बात किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी का है। तो देखिए, कह रहा है कि वैसा आयन जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है या फिर आयन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो सेंट्रल मेटल एटम विच इज सराउंडेड बाय, मतलब वो सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, घिरा होगा किससे, ग्रुप ऑफ आयंस। मतलब आयंस का एक ग्रुप होगा, झुंड होगा, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। तो उस आयन से घिरा होगा, या फिर अगर आयंस प्रेजेंट नहीं है तो उसके जगह पर मॉलिक्यूल्स भी होगा, मतलब मॉलिक्यूल से भी वो घिरा होगा। तो वैसा आयन हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा। क्लियर है। तो कॉम्प्लेक्स आयन का तात्पर्य यह है कि वैसा आयन जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन हमारा घिरा होगा किससे, ग्रुप ऑफ आयंस, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल से। तो वैसे आयन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन।
क्लियर है? आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखा जाए PtCl2NH3 होल ट्वाइस है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि वैसा आयन जो घिरा होगा सेंट्रल मेटल एटम या आयन विच इज सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ आयन। ग्रुप ऑफ आयन किसको कहते हैं? एक से अधिक हो, जिसमें 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे होते हैं, तो वही होते हैं। या फिर क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल होना चाहिए, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक? तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा। अब देखिए ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये जो Pt है यही हमारा सेंट्रल मेटल है। ये जो Pt है यही हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो Pt जो है हमारा वो Cl2 है, ये क्या है? आयन से ना, क्लोरीन। Cl2 कितना? पॉजिटिव निगेटिव, ग्रुप ऑफ है, 2 है ना Cl। या फिर मॉलिक्यूल्स NH3 होल ट्वाइस, मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, तो मतलब हमारा जो Pt है वो Cl2 और NH3 दोनों से क्या है? घिरा हुआ है। समझ में रहा ना? तो दोनों से घिरा हुआ है। इसी पूरे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लिया जाए। अगर बात किया जाए निकेल CO होल 4, तो यहाँ पे जो हमारा निकेल है, क्या है? निकेल है, वो भी मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। तो ये जो निकेल है वो CO के मॉलिक्यूल से क्या हुआ? घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो CO मॉलिक्यूल से इसको घेरा है, तो यही ना हमारा क्या होगा? कंपाउंड, यही कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में कुछ पता चला कि किसको कहते हैं? वैसा आयन जिसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या हो? घिरा हो, ग्रुप ऑफ आयन जिसमें पॉजिटिव या निगेटिव आयन दोनों प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स है, तो उसी आयंस को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। और कॉम्प्लेक्स आयन हमारा इस तरह का दिखता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने जाना कि कॉम्प्लेक्स आयन किसको कहते हैं। अब उसका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक? देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन जो है हमारा वो, ठीक? देखिए यहाँ पे क्या होगा? कॉम्प्लेक्स आयन always written in square bracket, ठीक? तो यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है किसका? कॉम्प्लेक्स आयन का आइडेंटिफिकेशन जो है उसके बारे में क्या बात हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो हमेशा कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स आयन ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। कॉम्प्लेक्स आयन हमेशा किस में लिखा रहेगा? स्क्वायर ब्रैकेट में, यही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहेगा, ठीक? और यही आइडेंटिफिकेशन है कॉम्प्लेक्स आयन का। क्लियर है? जब कॉम्प्लेक्स आयन है तो यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहलाता है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन का पहचान है कि अगर जहाँ कहीं भी हम लोग देखें तो वो जान जाएंगे कि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक? आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारा है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक? क्या है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है इसमें। तो देखिए द मेटल एटम या आयन which is
which is surrounded by a group of ions or मॉलिक्यूल। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है? यह आयन कह रहा है कि द मेटल एटम क्या है? द मेटल एटम या आयन विच इज सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल। मतलब हमारा है कि कोई भी अगर मेटल है, ठीक, पीटी ले लीजिए, प्लेटिनम, या फिर सिल्वर ले लीजिए, या कॉपर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो इनमें से कोई भी जो है मेटल एटम या आयन क्या होना चाहिए? सराउंडेड होना चाहिए किससे? ग्रुप ऑफ आयन से। किससे घिरा होना चाहिए? ग्रुप ऑफ आयन से या फिर मॉलिक्यूल्स से, ठीक। तो किसी से भी ये घिरा रहेगा तो वही जो हमारा जो मेटल एटम घिरा रहता है ग्रुप ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल से, उसी मेटल एटम को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। एग्जांपल देखिए, दिखाते हैं। देखिए, इससे तो आप लोग चर्चित होंगे ही, सिल्वर Ag NH3 होल ट्वाइस और Cl, ये है। तो ये जो हमारा Ag है ना, यही हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। अच्छा, इनमें हमारा जो भी है यही ना मेटल एटम है। क्या है? मेटल एटम सिल्वर है यहाँ पर, तो सिल्वर मेटल एटम है वो क्या है? ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से घिरा है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल या फिर आयन से। तो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से जो सिल्वर एटम घिरा है यही हमारा क्या कहलाता है? सेंट्रल मेटल एटम। एटम कब कहलाएगा? जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तब, या फिर इसको आयन भी बोलेंगे। जब आयंस में तोड़ेंगे तो आयंस बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, जो ग्रुप ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल से घिरा हो। अगर एक और एग्जांपल देखा जाए तो देखिए, K4Fe6। अब इसमें हमारा जो है वो सेंट्रल मेटल एटम आयरन है। क्या है? आयरन है, Fe, क्योंकि यही जो है हमारा किससे घिरा हुआ है? ग्रुप ऑफ आयरन से, Cn माइनस, ठीक। तो उससे घिरा हुआ है, तो यही हमारा क्या है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। क्लियर है? तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या है? वैसा मेटल एटम या आयन जो क्या हो? घिरा होना चाहिए ग्रुप ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल से। जो से मेटल एटम या आयन घिरा होगा किससे? ग्रुप ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल से, उसी मेटल एटम हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा दिखा कि स्क्वायर ब्रैकेट वाला क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स आयन। उस कॉम्प्लेक्स आयन में हमारा दिख रहा है, इसी तरह से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहला रहा है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। और पहचान हो रहा है ना कि सेंट्रल मेटल एटम कौन है या कैसा है। मेटल के नाम से पता चलना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए? मेटल ही होगा, तभी वो हमारा क्या होगा? उस चारों तरफ उसमें घिरा होंगे। क्लियर? आगे लिखते हैं थर्ड पॉइंट। साथ में लिखते जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आता है कोई भी चीज़। ठीक, ऊपर ऊपर देखने से, 1 मिनट 2 मिनट देखने से कोई चीज़ समझ में नहीं आता है। और ऐसा आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पे पढ़ाया जाए फिर बाद में भी पढ़ाया जाएगा, ये तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि टाइम के साथ क्या क्या करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा। अब आते हैं लिगेंड्स के बारे में, जानते हैं कि इनमें लिगेंड्स कौन कहलाता है। क्लियर है? तो लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए लिगेंड्स क्या है? द ग्रुप ऑफ आयंस या
molecule which is surrounded to central metal atom या ion is called ligands. तो देखिए यहाँ पर लिगेंड्स किसको कहते हैं कि द ग्रुप ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए विच इज सराउंडेड टू का मतलब कौन, ये क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स उस चीज को घेरेंगे, समझ में आ रहा है, घिरे नहीं होंगे, घेरेंगे। तो किसको घेरेंगे, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, किसको घेरेगा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को घेरेगा जो ग्रुप ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे। तो लिगेंड्स समझ में आ रहा है, देखिए द ग्रुप ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल विच इज सराउंडेड टू, यहाँ पे देखिए बाई है ना, तो मतलब मेटल एटम किससे घिरा था, ग्रुप ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स से, बाई, यहाँ पे क्या है, टू है, तो मतलब ग्रुप ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स हमारा किसी सेंट्रल मेटल एटम या आयन को घेरता है, तो वही ग्रुप ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएगा, लिगेंड्स कहलाएगा। क्लियर है, एग्जांपल के थ्रू देखा जाए, इसको रिलेट कर देते हैं। अगर इसी को बात करें तो देख लीजिए, इसी से यही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सर और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग K4 Fe(CN)(6) लेते हैं, ठीक, तो हम लोग इसके बारे में तो जानते हैं कि ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। अब यही जो है हमारा, यही क्या है, लिगेंड्स है, यही क्या है, लिगेंड्स है, समझ में आ रहा है। लिगेंड्स का क्या है, कह रहा है कि वैसा ग्रुप ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स जो सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को घेरेगा वही लिगेंड्स कहलाएगा। तो ये जो Cn- होगा या Cn जो है हमारा, यही चीज तो क्या कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को घेर रहा है, यही क्या कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को घेर रहा है। तो इसी को, ये सेंट्रल मेटल एटम किससे घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय Cn से, तो इसलिए ये जो Cn है वो क्या है हमारा, लिगेंड्स है। क्लियर है, तो लिगेंड्स के बारे में पता चला। एक और एग्जांपल देखा जाए, ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉपर है ये क्या है हमारा, यही कॉपर CMA लिख देते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, कॉपर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो मॉलिक्यूल्स है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या कहलाएगा, लिगेंड्स, ये क्या कहलाएंगे, लिगेंड्स। तो क्लियर है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स था जो हमारा किससे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, अभी और भी है, इतना पे खत्म नहीं हो रहा, आगे भी है, तो कंटिन्यू करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। लिगेंड्स हमारा क्या है, वैसा ग्रुप ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स जो किसी सेंट्रल मेटल एटम को घेरता है, वही हमारा ग्रुप ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स लिगेंड्स कहलाता है। क्लियर है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बारे में जाने हम लोग, तो अब उनके बारे में कुछ रिलेशन है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच कुछ रिलेशन है दोनों के बीच में, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम या आयन एंड लिगेंड्स, क्या कर रहा है, बॉन्डिंग, दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड है जो एक दूसरे को जोड़ता है, सेंट्रल मेटल एटम या लिगेंड्स को, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, द सेंट्रल मेटल एटम या आयन एंड लिगेंड्स आर ऑलवेज हमेशा
बॉन्डेड बाय, किससे बॉन्डेड होंगे? बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो तात्पर्य यह है कि जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो है वो लिगेंड्स के साथ, किसके साथ? लिगेंड्स के साथ हमेशा किससे जुड़े रहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। मतलब दोनों के बीच में जो कनेक्शन बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बनेगा। क्लियर है? अगर यहां से समझ में आया तो एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए निकेल CO4, इसके बारे में जानते हैं? ये किस तरह का कंपोनेंट है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का किस तरह का? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। मालूम है ना कंपोनेंट्स में फोर्थ पॉइंट था। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यही ना हमारा क्या है? सेंट्रल मेटल एटम निकल ही है, और ये क्या है? हमारा लिगेंड्स है। ये क्या है? लिगेंड्स। क्लियर? तो अब इसके और इसके बीच में कैसा जुड़ा है एक दूसरे से वो देखते हैं। तो निकेल हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, तो निकेल सेंट्रल में रहेगा, है ना? अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? CO, यहाँ पर CO और यहाँ पर CO, और यहाँ पर भी क्या होगा? CO होगा। यही ना है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये हमारा इस तरह का कुछ होगा। ठीक, तो यही जो है हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एरो से। क्लियर है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा किधर से जाता है? जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट करता है उसके तरफ से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जाता है जो एक्सेप्ट करता है या जिधर वो मांग रहा है। तो यहाँ पर इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनेगा NiCO4 का। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि जो निकेल है वो सेंट्रल मेटल एटम है, वो लिगेंड्स के साथ किस तरह से जुड़ा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है। ये जो लिगेंड्स के मॉलिक्यूल्स हैं CO ये चारों किस तरह से जुड़े हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। हो गया? चलिए कितना पॉइंट हुआ? 8 था। ये फोर्थ पे बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि फोर्थ पे क्या है। फोर्थ पॉइंट पे आते हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम लोग CN से भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो आइए कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या? देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमारा वो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है किसके किसके बीच में? सेंट्रल मेटल एटम के बीच या लिगेंड्स के बीच, तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे उन सभी के कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जोड़कर इक्वल कर दिया जाता है किसके? कोऑर्डिनेशन नंबर के। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? आइए द टोटल number of coordinate bond between central metal atom या ion and ligand is equal to
कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम या आयन एंड लिगेंड्स इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है किसके किसके बीच में, सेंट्रल मेटल एटम या लिगेंड्स के बीच, क्या नहीं, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच, इन दोनों के बीच में जितने टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वही हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? तो इनका एक फॉर्मूला भी होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखेंगे कि उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, और उन सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या करेंगे, काउंट करके जोड़ लेंगे, वही हमारा जितना आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, वही हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर है? एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। जैसे अभी एक ऊपर लिए थे हम लोग NiCO4। हाँ, इसका स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाए थे तो निकेल CO था। अब हमको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, किसका, निकेल का। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालेंगे तो Cn इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कितना है, 1 2 3 4, कितना प्रेजेंट है, 4। तो मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, किसका, निकेल का। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक, किसके बीच में, सेंट्रल मेटल एटम या आयन एंड लिगेंड्स, इन दोनों के बीच में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे वही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जाने हम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम या आयन एंड लिगेंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इन कॉम्प्लेक्स आयन, कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड्स ऑलवेज क्या कर रहा है, लिगेंड्स ऑलवेज डोनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डोनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसको, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को। तो कॉम्प्लेक्स आयन में क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स आयन में जो लिगेंड्स है हमारा, वही लिगेंड्स क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डोनेट करेगा, किसको, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को। मतलब ये जो Cn है यही हमको Fe को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करेगा, ना कि Fe। समझ में आ रहा ना? अगर इसको स्ट्रक्चर के अनुसार देखा जाए तो देखिए, पिछला भी एक एग्जांपल दिया था NiCO4, तो उसमें देखे होंगे आप लोग कि जो CO है वही क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसको डोनेट कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम निकेल को। आइए इसका भी देखते हैं। Fe आयरन हमारा क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पर देखा जाए तो क्या है ये, Cn, यहाँ पर Cn, यहाँ पर Cn, यहाँ पर Cn, और यहाँ पर Cn, और यहाँ पर भी क्या होगा, Cn ही होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो आयरन है वो Cn से घिरा हुआ है ना, और Cn क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट कर रहा है, किसको,
आयरन को, कर रहा ना? तो ये बात सेटिस्फाइड कर रहा कि जो लिगेंड्स होते हैं वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करते हैं किसको? सेंट्रल मेटल एटम या आयन को। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे पढ़ते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, द स्फीयर इन विच कॉम्प्लेक्स आयन इज रिटेन, क्या कह रहा है कि वैसा स्फीयर जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन को हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं, वही स्फीयर क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा वैसा स्फीयर है जहां पर किसी कॉम्प्लेक्स आयन को हम लोग लिखते हैं। देखिए, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, यही स्क्वायर ब्रैकेट हमारा क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। क्लियर है? मतलब जितना भी है, ये हमारा FeCN होल 6 है, पावर 3 माइनस, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, यही स्क्वायर ब्रैकेट क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। Sixth point. Charge on coordination sphere. क्या है? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके ऊपर +2 या -3 ये सब जो चार्ज है उसके बारे में बात करेंगे कि वो कैसे आता है। तो देखिए, इसका क्या होगा? द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच स्पेसीज। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में तो मालूम होगा, वैसे भी 11th में पढ़ाया गया। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच स्पेसीज इन complex ion is equal to charge on coordination sphere। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर का क्या है कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, किसका सम? ऑक्सीडेशन नंबर का सम ऑफ ईच स्पेसीज, ठीक, इन कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है, उस कॉम्प्लेक्स आयन में जितने भी स्पेसीज है, जितने भी स्पेसीज प्रेजेंट है, उन सभी स्पेसीज का क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का सम वही इक्वल हो जाता है किसके? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आइए और क्लियर हो जाएगा एग्जांपल के थ्रू। देखिए, FeCN होल 6 के पावर 3 माइनस। ठीक, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो पावर है, चार्ज है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आयरन कितना होगा? +3, ठीक, Cn -1 होता है। तो आइए टोटल करते हैं। आयरन का कितना एटम है? एक एटम है, तो क्या होगा? 1 × +3 होगा, फिर प्लस का साइन। Cn का माइनस है, तो कितना एटम है? 6 × -1 होगा। अब इनको देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? +3 है, प्लस, ठीक, ये कितना आ रहा है? 6 × 6 -6 होगा। तो ये +3 है, ये -6 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? -3। यही -3 यहाँ पर दिख रहा है। तो वही ना चीज है चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर,
कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच स्पेसीज, हर स्पेसीज का ऑक्सीडेशन नंबर का सम इक्वल्स होगा किसके, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है। और भी एग्जांपल अगर देखिएगा तो देख लीजिए AgCl2 प्लस। क्लियर है। यहाँ पर अगर Ag का देखें तो ये प्लस और ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक। इसका प्लस इसका माइनस, तो सिल्वर का कितना है, एक आइटम है, तो 1 इंटू प्लस 1, प्लस क्लोरीन का कितना आइटम है, 2, 2 इंटू माइनस 1 होगा। ये क्या हो गया, प्लस 1 और प्लस ये कितना है, -2, तो इक्वल्स टू -1। ये -1 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये होता है हमारा चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जितने भी कंपोनेंट है उसके बारे में आप लोग जाने, फिर उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है उसके बारे में आप लोग जाने। अब इससे हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स और नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।